हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। ये हमारी हिंदी की 3rd क्लास की बेटा वर्कशीट है, जिसको हम कार्यपत्रिका बोलते हैं और जिसकी क्रम संख्या है 134 134 और जो हमारी दिनांक है 17 दिसंबर 2020। इसमें जो बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है टिप टिपवा। इसमें आज हम पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। अब समझते हैं कि नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने पाठ टिप टिपवा बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ा होगा। चलिए बच्चों, पाठ की निम्नलिखित पंक्तियों को अब हम पढ़ते हैं कि एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी भी पानी पानी जगह जगह से टप टप था। टिप टिपवा टिप टिपवा। बच्चों, इन पंक्तियों में बारिश शब्द आया है। हम बारिश को क्या है, वर्षा, बरखा, बरसात भी कहते हैं। मतलब बारिश को हम क्या और दूसरे नाम से भी हम क्या है बुलाते हैं। उनका नाम क्या होता है, वर्षा, बरखा, बरसात भी कहते हैं। ये सब शब्द जो हैं ये बारिश के क्या है शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं कि समान अर्थ बरताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द हम कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आपकी डेफिनेशन है, ये जो आपकी परिभाषा है पर्यायवाची की, इसको आप एक कॉपी में अपने लिखते रहा करो। ठीक है, अब प्रश्न 1 करते हैं कि नीचे लिखे शब्द समूह में से उस शब्द पर गोला लगाएं जो शब्द समूह से अलग है। जैसे माँ का क्या लिखा है, माता, अम्बा, पिता। हम माँ को माता भी कहते हैं, अम्बा भी कहते हैं, लेकिन पिता नहीं कहते। तो ये क्या है, इसमें अलग है। अब है शेर को हम सिंह भी बोलते हैं, वनराज भी बोलते हैं, लेकिन हम भालू नहीं बोलते। तो ये क्या है, इसमें से अलग है। सूरज को हम भानु बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं, लेकिन चांद जो है इसमें अलग है। तो हम इस पे क्या है, गोला लगा देंगे। ऐसे ही मित्र को हम दोस्त, सखा भी बोलते हैं, लेकिन राजा नहीं बोलते। तो ये क्या है, ये वो शब्द है जो ये इनके पर्यायवाची नहीं है। तो हमने गोले यहाँ से लगा लिए। तो बच्चे आप भी क्या है यहाँ से देख के लिख लेना। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि चित्र पहचान कर दो पर्यायवाची हमें लिखने हैं कि जो चित्र हैं इनको पहचानो और ये क्या है, इनके पर्यायवाची लिखो। तो ये क्या है, हमें क्या है, ये हमें दिख रहा है जैसे क्या है, ये बादल। तो हम क्या लिख देंगे, ये क्या है, बादल। तो बादल को हम और क्या कहते हैं, बादल को हम क्या कहते हैं, मेघ भी कहते हैं। तो हमने 2 पर्यायवाची लिख दिए बादल के, बादल, मेघ और जलधर भी कहते हैं। अगर जलधर लिखना चाहो तो ठीक है, लेकिन 2 ही पूछे तो 2 ही लिखते हैं हम। जैसे ये क्या है, फूल, ये क्या है, पुष्प। हम इसको फूल कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फूल भी कहते हैं। हम इसको पुष्प भी कहते हैं और एक इसको हम सुमन भी कहते हैं। ठीक है, आपके बताने के लिए, जानकारी के लिए। लेकिन 2 ही पूछा तो हम क्या है, 2 ही हम लिखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे कि प्रश्न 3। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों में देखिए, मोहन को बहुत, ये जो मोहन है इसको क्या बहुत तेज क्या है, भूख लगी हुई है, लेकिन इसको खाना तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा है। कि ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा रास्ता है, नहीं मिल रहा है। यह रास्ता तभी खुलता है जब सोहन रास्ते के पर्यायवाची शब्द पता लगाता है। तो चलिए अब हम क्या है उसकी मदद करते हैं। ये क्या है, मोहन यहाँ से आएगा, लेकिन क्या पर्यायवाची खड़ा है यहाँ पे। तो पोखर का मतलब क्या होता है, आपका तालाब। तालाब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारा क्या होता है, पानी जमा होता है, हम उसको बोलते हैं तालाब। ठीक है, तो ये रास्ता इसका खुल गया। अब यहाँ पे ये पहुंचा, यहाँ पे क्या, भय माने क्या होता है, डर। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, जगह नहीं है। यहाँ क्या होता है, भय माने डर। ये रास्ता खुल गया इसका, ये भी यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे आएगा पशु माने क्या होता है, जानवर। पशु माने क्या होता है, जानवर, जिसको आप एनिमल भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये वाला इसका रास्ता खुल गया। अब यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे फिर लठ है। लठ का पर्यायवाची बताना पड़ेगा। तो लठ का पर्यायवाची क्या होता है, डंडा। डंडा होता है, तो डंडा क्या होता है, लठ का पर्यायवाची। तो यहाँ पे भी इसका ये खुल गया, यहाँ तक आ गया। लेकिन अब क्या है, नेत्र है। नेत्र का क्या मतलब होता है, नेत्र माने आंख होती है। क्या होता है, आंख, आईज जिसको हम बोलते हैं। तो हमने कि सारे पर्यायवाची क्या है खोल दिए। अब ये क्या है, यहाँ पे आके क्या है, इसको खाना मिल जाएगा। ठीक है, ये खाना इसका ये रहा। तो हमने ये क्या है बताते चले हम। पोखर का मतलब क्या है, तालाब। भय का माने क्या है, डर। पशु का माने क्या है, उसका पर्यायवाची जानवर। लट का क्या है, डंडा। आँख, नेत्र का क्या है, आँख। ठीक है बच्चों, तो हमने ये पूरे पर्यायवाची कर दिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या है 4 के बच्चों, पाठ टिप टिपवा के आधार पर बताए कि बाघ चुपचाप धोबी के पीछे पीछे क्यों चल दिया था। क्योंकि जो बाघ था वो एक बार क्या है, जो कहानी में आपके लिखा है कि एक झोपड़ी के पास बैठा रहता है। वहाँ पे एक औरत कहती है कि ये टिप टिपवा है, ये टिप टिपवा। तो बाघ से, हाथी से, बहुत लोगों से भी क्या है, ये बहुत ही खतरनाक है। तो जो बाघ है वो सोचता है कि ये जो टिप टिपवा है पता नहीं कौन सा जानवर है, जिससे ये जो औरत है ये मेरे से भी नहीं डर रही।
ठीक है, तो उस पर ही हमने आपका क्या है क्वेश्चन लिखा है, ये रहा आपका आंसर कि टिपटिपुआ के डर के मारे बाघ घास में छिपा था, क्योंकि जो बाघ था वो सोचा था पता नहीं टिपटिपुआ पता नहीं क्या चीज़ है। और जब अंधेरे में धोबी ने बाघ पर लठ बरसाए, क्योंकि उसने सोचा कि ये मेरा गधा है। किसने सोचा? उसने, धोबी ने। तो बाघ बहुत डर गया, उसे लगा कि यही टिपटिपुआ है, तो उसे लगा कि यही जो है, जो औरत बात कर रही है, ये वही टिपटिपुआ है, और उसके साथ चुपचाप चल दिया। तो वो क्या है, बहुत ही डर गया था और उसके साथ क्या चल दिया। तो ये बच्चों अपना क्वेश्चन, ये बच्चों जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको सही कर लेना। ये क्या है, फोर्थ क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी आज की थर्ड क्लास की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों अच्छी लगी हो, तो लेकिन आजकल बच्चे आप देख नहीं रहे हैं, ठीक है, तो देख लिया करो। और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। साथ में बच्चों हम ये जो वर्कशीट है साथ में हम साथ साथ में प्लेलिस्ट में डाल देते हैं, कम्युनिटी के में भी डाल देते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर देख लिया करें। मिलते हैं अब आगे की वर्कशीट के साथ बच्चों। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए। बाय बच्चों।